नमस्कार दोस्तों, आज का मेरा टॉपिक है ह्वेनसांग। ह्वेनसांग, जिन्हें चीनी भाषा में जुआंग जेंग के नाम से जाना जाता है, एक प्रसिद्ध चीनी बौद्ध भिक्षु, विद्वान, यात्री और अनुवादक थे। उनका जन्म 602 ईस्वी में चीन के हेनान प्रांत में हुआ था। ह्वेनसांग का मूल नाम चेन यी था और वे तांग राजवंश के दौरान रहते थे। उनकी भारत यात्रा और बौद्ध ग्रंथों के अनुवाद ने उन्हें विश्व इतिहास में अमर बना दिया। ह्वेनसांग का जन्म एक विद्वान परिवार में हुआ था। उनके दादा और पिता दोनों ही विद्वान थे और उन्होंने ह्वेनसांग को कम उम्र में ही चीनी क्लासिक्स और बौद्ध धर्म की शिक्षा दी। 13 वर्ष की आयु में ह्वेनसांग ने बौद्ध भिक्षु बनने का फैसला किया और लियोयांग में मठ में शामिल हो गए। उन्होंने बौद्ध दर्शन और सूत्रों का गहन अध्ययन किया, लेकिन उन्हें लगा कि चीन में उपलब्ध बौद्ध ग्रंथ अधूरे या अस्पष्ट थे। इस कमी को पूरा करने के लिए उन्होंने भारत की यात्रा करने का निश्चय किया, जो उस समय बौद्ध धर्म का केंद्र था। 629 ईस्वी में ह्वेनसांग ने तांग सम्राट के आदेशों की अवहेलना करते हुए, जो विदेश यात्रा पर प्रतिबंध लगाते थे, उनकी भारत यात्रा शुरू की। उनकी यह यात्रा कठिन थी क्योंकि उन्हें मध्य एशिया के रेगिस्तानों, हिमालय की ऊंची चोटियों और डाकुओं से भरे रास्ते को पार करना पड़ा। उनकी यात्रा में रेशम मार्ग के कई महत्वपूर्ण स्थल जैसे खोतान, समरकंद और गांधार भी शामिल थे। 630 ईस्वी में वे भारत पहुँचे और लगभग 16 वर्षों तक यहाँ रहे। इस दौरान उन्होंने भारत के विभिन्न हिस्सों की यात्रा की, जिनमें नालंदा, तक्षशिला, कश्मीर, पाटलिपुत्र और पुंडर नगर जैसे स्थान शामिल थे। नालंदा विश्वविद्यालय में उन्होंने कई वर्ष बिताए, जहाँ उन्होंने बौद्ध दर्शन, तर्कशास्त्र और संस्कृत का अध्ययन किया। ह्वेनसांग ने कई भारतीय राजाओं जैसे हर्षवर्धन से मुलाकात की और उनके शासनकाल का वर्णन किया। ह्वेनसांग ने भारत से 657 बौद्ध ग्रंथों को चीन ले गए, जिनमें महायान और हीनयान बौद्ध धर्म के महत्वपूर्ण सूत्र शामिल थे। उन्होंने इन ग्रंथों का चीनी भाषा में अनुवाद किया, जिससे बौद्ध धर्म का प्रसार और समझ चीन में बढ़ी। उनके सबसे प्रसिद्ध अनुवादों में प्रज्ञा पारमिता सूत्र और विज्ञानवादी ग्रंथ शामिल हैं। उनके यात्रा वृत्तांत, द ग्रेट टैंग रिकॉर्ड्स ऑन द वेस्टर्न रीजन, द टांग जियुजी, भारत, मध्य एशिया और अन्य क्षेत्रों के इतिहास, भूगोल, संस्कृति और धर्म का एक अमूल्य दस्तावेज है। इस ग्रंथ ने बाद में पुरातत्वविदों जैसे सर अलेक्जेंडर कनिंघम को प्राचीन भारतीय स्थलों जैसे पुंडर नगर की खोज में मदद की। ह्वेनसांग एक असाधारण विद्वान, साहसी, यात्री और समर्पित भिक्षु थे। उनकी यात्रा और लेखन ने भारत और चीन के बीच सांस्कृतिक और धार्मिक आदान प्रदान को मजबूत किया। उनकी जीवनी और यात्रा वृत्तांत ने जर्नी टू द वेस्ट जैसे साहित्यिक कार्यों को भी प्रेरित किया, जिसमें वे पात्र त्रिपिटक के रूप में चित्रित किए गए। 645 ईस्वी में ह्वेनसांग चीन लौटे, जहां तांग सम्राट ताई जोंग ने उनका भव्य स्वागत किया। उन्होंने अपने शेष जीवन में बौद्ध ग्रंथों के अनुवाद और शिक्षण में बिताया। 664 ईस्वी में युहुआ मठ में उनकी मृत्यु हो गई। ह्वेनसांग की भारत यात्रा और उनके वर्णन न केवल बौद्ध धर्म के अध्ययन के लिए, बल्कि प्राचीन भारत के इतिहास, भूगोल और संस्कृति को समझने के लिए भी महत्वपूर्ण है। उनके कार्यों में पुरातत्व, इतिहास और बौद्ध दर्शन के क्षेत्र में अमूल्य योगदान दिया। आज भी वे भारत चीन सांस्कृतिक संबंधों के प्रतीक के रूप में सम्मानित हैं। थैंक्स।